बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं जवाद कमाल। नैब की जानिब से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की ज़मानत खारिज करने की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसके बाद बहुत सारे सवालों में एक बड़ा और अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले दिनों में अपोजिशन की कोई बड़ी सियासी गिरफ्तारी होने जा रही है, सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी होने जा रही है, और अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो अपोजिशन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि खबरें ये भी हैं कि अपोजिशन आने वाले दिनों में अब एहतजाजी सियासत करेगी या फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी। एहतजाजी जलसे तो हो ही रहे हैं, उसका आगाज़ हो गया, और गिरफ्तारी की अगर सूरत हाल पैदा हो जाती है तो हुकूमत के लिए ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस पर बात होगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज ये कह दिया कि नैब ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। इसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे, सेनेट में भी चैलेंज करेंगे। ये हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मामला कितनी परेशानी का बायस बन सकता है, क्या कानूनी पेचीदगियां इस अहम मामले में सामने आ सकती हैं। ज़ाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब हुकूमत की जानिब से तैनात किया गया है, और PDM का अगला लाहे अमल अब क्या होगा। 18 अक्टूबर को क्या मामलात फाइनल होने जा रहे हैं, 16 अक्टूबर को फैसलाबाद के जलसे में क्या बड़े कुछ ऐलानात होंगे या नहीं होंगे, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे महंगाई की आंच, फिर डॉलर के रेट ऊपर बढ़े, सोना भी महंगा हुआ। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि माफिया है जो तंग कर रहा है, ये माफिया किसके ज़ेर असर है, किसके ज़ेर कंट्रोल है, इसको लगाम कौन डालेगा, और अपोजिशन हकीकी मायनों में कब अवामी मामलात पर ये अवामी अंदाज में खुलकर सामने आएंगे महंगाई के खिलाफ। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने, और उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। अगर कोई बड़ी गिरफ्तारी हो जाती है दोबारा से, क्योंकि मरियम नवाज़ की जो जमानत की दरख्वास्त है इसको खारिज करने के लिए नैब की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है आर्टिकल 99 के तहत, हुकूमत तैयार हो गई फिर अपोजिशन अगर सख्त रवैया सख्त लहजा अपनाएगी, एहतजाजी पॉलिटिक्स दोबारा से शुरू हो जाएगी फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद भाई, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो मरियम सफदरावान है, जब उन्होंने ये जो बेल के ऊपर हैं, तो बेल की एक ग्राउंड हुआ करती है। तो हमें देखना ये है कि वो किस ग्राउंड पे उनको बेल जो है वो ग्रांट की गई थी। अगर वो ग्राउंड जो है एग्जॉस्ट कर जाए और ग्राउंड वो इररेलेवेंट हो जाए, तो हमेशा जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त दायर की जाती है। यही लीगल प्रोसेस है। उन्होंने ये ज़मानत ली थी कि मुझे अपने वालिद की, क्योंकि उनकी सेहत ख़राब है, तो वो मुझे उनकी देखभाल करनी है, उनके पास रहना है, क्योंकि मेरी दादी अम्मा वफ़ात पा गई हैं, मेरे वालिद मेरी वालिदा नहीं है, तो उस घर के अंदर कोई नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि बच्चे तो दोनों बेटे तो इश्तहारी हैं ऑलरेडी। तो ये उन्होंने बेल ली थी अपने वालिद को लुक आफ्टर करने की। अब उनके वालिद, जैसे आपको पता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, इस निज़ाम को चकमा देके पाकिस्तान से भाग चुके हैं, क्योंकि आदतन जैसे वो पहले भाग गए थे सरूर पैलेस वाले मामले के अंदर भी, मुशर्रफ के दौर के अंदर। तो जो उनकी बेल की एप्लीकेशन की बेसिक जो फाउंडेशन थी, जो बुनियाद थी, वो खत्म हो गई है। उनके वालिद ही यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, वो मफरूर हो चुके हैं, फगेटिव डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन मरियम मफरूर औरंगजेब इश्तहारी हैं। साहिबा, तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब साहिबा ये कह रही है कि ये जो दरख्वास्त आई है ये हुकूमत के खौफ की अलामत है। देखिए, मसला ये है कि पहले मैं जरा उसको एड्रेस कर लूँ। मरियम जी जी। औरंगज़ेब तो क्योंकि वो एक उनकी तर्जुमानी करती हैं, तो वो जो भी मुस्लिम लीग नून की टीटियों को भी डिफेंड करती हैं, चोरी को भी डिफेंड करती हैं, डाके को भी डिफेंड करती हैं। तो इसलिए वो मरियम औरंगज़ेब तो हैं ही असल में उनकी डिफेंडर। तो चोरी और डाके और टीटियों को भी डिफेंड करती हैं, तो वो तो कहेंगी। अब दूसरी बात ये देखिए, बेल की जो बेसिक ग्राउंड्स थी वो एग्ज़ॉस्ट कर दी हुई हैं, वो कायम नहीं है। लिहाजा मरियम को अब वो बेल की ग्राउंड्स के बाद यकीनी तौर पे अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर 2 कानून नाफिज नहीं हो सकते। अब आपने जो सवाल का आपका अगला हिस्सा था कि क्या हुकूमत तैयार है? जवाद भाई, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तान के लोगों के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या कानून की अमलदारी का मतलब ये है कि जब भी आप कानून को अमलदारी को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये अपोजिशन जो मुतहद्दा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी की बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई है, जी ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट करेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो अपोजिशन है, अगर इनकी चोरी पे सवाल ना किया जाए तो खामोश रहेगी, अगर इनकी चोरी पे सवाल किया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट करेगी, हुकूमत के लिए मसला पैदा करेगी। जी। इमरान खान पहले दिन से इसके ऊपर क्लियर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेसाब के नाम पे वोट मिला है। हमने 2 नहीं 1 पाकिस्तान के मकसद से वोट लिया है।
हर सूरत अगर मरियम की बेल एग्जॉस्ट करती है वो अंदर जाएंगी, और इसके बाद अपोजिशन चाहे धमा चौकड़ी में चाहे या सड़कों पे आए, कानून की अमलदारी के सामने। ठीक। राना एहसान अफजल साहब, अगर कोई अपोजिशन की बड़ी गिरफ्तारी होती है तो क्या मुश्किलात सामने आएंगी अपोजिशन के लिए? मरियम नवाज़ की जो दरख्वास्त है, मरियम नवाज़ की जो ज़मानत है उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है आर्टिकल 99 के तहत नैब की जानिब से। अपोजिशन तैयार है किसी बड़ी गिरफ्तारी के लिए? अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोगों की अगली मूव क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो जो जिस केस में उनको सजा हुई है और जी जिसके अंदर उनको बेल मिली हुई है, उसकी अपील जो है वो फाइल की हुई है मरियम बीबी ने, जी। और उसकी हेयरिंग होनी है। तो मेरे ख्याल से वैसे ही जब वो अभी केस शुरू होगा तो पुरानी जो सजा है वो सेट असाइड हो जाती है। लेकिन मैं इसकी अभी बात करना चाहूंगा नैब के चेयरमैन के बारे में, और उन्होंने ये जो नैब ने आज जो मूव की है बेल कैंसिलेशन के लिए। देखें, आज से जब तक इनकी जो 4 साल टेन्योर था वो अब खत्म हो चुका है नैब के चेयरमैन जी का, और आज वो अपने ऑर्डिनेंस के तहत जो इन्होंने पीटीआई ने जो है फर्द वाहिद के लिए निकाली, उसके तहत आज वो जो है चेयरमैन नैब की नौकरी कर रहे हैं। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो 4 साल टेन्योर था नैब के चेयरमैन का, तब ये कंसल्टेशन से आए, जिसके अंदर ऑपोजिशन और हुकूमत ने जो है वो फैसला किया कि ये आएंगे। और ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि नैब एक ऐसा अदारा है जिसने ना सिर्फ गवर्नमेंट का बल्कि ऑपोजिशन का भी एहतसाब करना होता है। वो अलहदा बात है कि इन 4 सालों के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर मुख्तलिफ जजेस ने और जुडिशरी ने आवाजें उठाई और उनको कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। उसको आप जरा थोड़ा साइड पे रख दें। लेकिन अभी जो आज ये नौकरी कर रहे हैं, ये नौकरी उनको पीटीआई हुकूमत ने दी है, ऑर्डिनेंस के तहत दी है। और राइट। मैं समझता हूं कि जो उनको नौकरी दी है ये पीटीआई ने, उसका ये हक हलाल कर रहे हैं। और ये जो है उसके मुताबिक वो जो प्लान था कि इनको एक्सटेंशन दी जाएगी, इनके लिए फर्द वाहिद के लिए जो है वो ऑर्डिनेंस आएगा, तो एन उसके मुताबिक जो है इनको याद आ गया कि मरियम बीबी की जो है वो हम बेल कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करें। कानूनी तो तौर पर जो नैब आज का मौक़िफ़ आया राना साहब, वो ये है कि मरियम नवाज एवन फील्ड केस से बरियत की अहल नहीं है। क्या ये गलत है? देखिए, उन्होंने वैसे ही इस केस के अगेंस्ट अपील जो है वो की हुई है, दायर की हुई है। मेरे ख्याल से कल उसकी हेयरिंग है, और अगर वो उसकी हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो वैसे ही जो पिछला फैसला होता है वो सेट असाइड हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूं, देखें, अब नैब का जो भी अमल होगा, वो जो कुछ भी करेंगे वो मानी खेज नहीं है, क्योंकि नैब अब एक न्यूट्रल अदारा नहीं रहा। नैब चेयरमैन अब एक न्यूट्रल आदमी नहीं रहा। अब ये जो कुछ भी कर लें, इनका जो भी इकदाम हो, वो पीटीआई की जो नौकरी और जो एक्सटेंशन नैब चेयरमैन को दी है, ये ये उसके स्टेटमेंट तो मुताबिक हो रहा है। अपोजिशन का, पीएमएलएन का, ये 4 रोज पहले भी था। जी जी, क्या कहा आपने? ये जो आप लोगों का स्टेटमेंट है कि चेयरमैन नैब न्यूट्रल नहीं है, अपोजिशन का ये मौक़िफ़ सामने आता है, ये तो अब 4 रोज तो अब उनको रिटायर हुए ऑर्डिनेंस के बाद में। ऑर्डिनेंस से पहले भी तो मौक़िफ़ यही था अपोजिशन का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो हम हर इनकी मूव को अब रद्द करते हैं। हम समझते हैं कि ये गैर जानिबदार अदारा है, और इसके अंदर खसूसी तौर पे जो इस ऑर्डिनेंस का इन्होंने जो जजों की तकर्री का जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, पहली दफा मैं समझता हूं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की इन्होंने मुकम्मल तबाही मचा दी है कि जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो डिसाइड करेगा जुडिशरी को। तो मैं समझता हूं कि जो भी अमल करें, या ऑपोजिशन हम समझते हैं कि नैब का अब हर अमल गैर जानिबदार है, और ये जितना अगर ये जेल में किसी हमारे लीडर को डाल भी दें तो मैं समझता हूं अवाम भी उसको रद्द करेगी। जी। और अब ये जिस दलदल में फंस गए हैं वो इसमें और फंसते चले जाएंगे, क्योंकि अब नैब के ऊपर तो कोई अवाम या कोई ऑपोजिशन का या कोई सियासतदान जो न्यूट्रल है, या मैं समझता हूं कोई जर्नलिस्ट भी जो है वो भी नहीं मान सकता कि नैब अब न्यूट्रल अदारा रहे। बसरा साहब, यही वो खदशात थे जो अपोजिशन की जानिब से जिनका इजहार किया जा रहा था कि नैब न्यूट्रल नहीं रहेगा अगर ऑर्डिनेंस के जरिए तैनाती कर दी जाती है। जवाद भाई देखिए, मैं तो आपके साथ करूंगा सब्सटैंशियल किस्म की गुफ्तगू। मुझे तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज थोड़ी आ रहे हैं कि पार्टी का नैरेटिव ये व्हाट्सएप के अंदर आ गया है और चंद एक सहाफ़ी उसको डिफाइन कर रहे हैं। जी। आपने अभी राना एहसान साहब की गुफ्तगू सुनी, ये इतनी मज़ाक़ा खेज गुफ्तगू है
कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस के बाद एक्सटेंशन वाले जो चीज जो नैब के चेयरमैन है वो गैर जानबदार नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए जब इनको सजाएं हुई है, नवाज शरीफ को सजा हुई है, उनकी बेटी को सजा हुई है, उनके बेटे सहारी हैं, तब तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया हुआ था ना, तब तो वो हमने उनको एक्सटेंशन नहीं दी हुई थी, तब तो वो चेयरमैन नैब पीपल्स पार्टी और नून के मुशतरका चेयरमैन नैब थे। मसला सिर्फ ये है, देखिए ये जो भी खदशात का इजहार कर रहे हैं हम इसको बिल्कुल खातर में नहीं लाएंगे। पाकिस्तान की कौम जानती है कि पाकिस्तान के अंदर टीटियां लगाने वाला खानदान शरीफ खानदान है। पाकिस्तान में कौम जानती है कि शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी रहा है। पाकिस्तान की कौम अब जान चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर चोरी चकारी भत्ताखोरी जितना भी यहाँ पे टीटियां लगाने का माफिया है वो शरीफ खानदान से शुरू होता है, वही खत्म होता है। पाकिस्तान की कौम जानती है कि अदालतें नैब की हो, सुप्रीम कोर्ट हो, JIT हो। बसरा साहब आपके इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, राना साहब से भी मामले पर बात करेंगे और ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि चेयरमैन नैब की तैनाती अगर अदालत में इसको चैलेंज करने जा रही है अपोजिशन, हुकूमत के लिए क्या कानूनी मामला, कानूनी पेचीदगियां सामने आने वाली है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से अपोजिशन लीडर के साथ इसलिए नहीं बैठ रहे कि वो उन पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है और किसी करप्ट आदमी के साथ हुकूमत बैठने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जो PTI हुकूमत है और जो PTI की जो पार्टी है उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग केस जो है वो बना हुआ है और वो इनके अपने बंदे ने बनाया है और मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा मजबूत ओपन एंड शट केस है। लेकिन जो ECP के जो हेड हैं, सरबराह हैं, उनके लिए जो है वो उनको तैनात करने के लिए वहां मुशावरत भी हुई, सब कुछ हुआ, क्योंकि जब तक बंदा गिल्टी डिक्लेयर ना हो जाए तब तक ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो पूरी लीडर के नुमाइंदे हैं और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के ऊपर भी बहुत सारे इल्जामात हैं, लेकिन तब तक वो जो है आजाद फिर सकते हैं जब तक वो जो है किसी कोर्ट के अंदर गिल्टी डिक्लेयर ना हो जाए। तो ये जो मौकफ जो PTI हुकूमत ने अपनाया हुआ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई जो है वो मैं समझता हूं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं नहीं स्टैंड करता। आइन के अंदर कंसल्टेशन लिखी हुई थी और वो होनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की, एक ऑर्डिनेंस ले आए। अब जो ऑर्डिनेंस ये लेके आए हैं इससे अकाउंटेबिलिटी मुतनाज़े हो गई है और मुतनाज़े हो गई है, नैब और मुतनाज़ा हो गया है। अब तो ये यकीनी हो गया है ना कि जावेद इकबाल साहब किसके कहने पे या किसकी वजह से आज अपनी नौकरी कर रहे हैं। और ये भी आया हो गया कि जब आप जज एग्जीक्यूटिव जो है वो जज को लगाएगा तो वो एग्जीक्यूटिव का किस तरह जो है वो अपना एहतसाब कैसे वो करेंगे। जो जज ये खुद अपनी मर्जी के लगाएंगे, उनको अपनी मर्जी की तनख्वाहें देंगे, क्या वो गवर्नमेंट का एहतसाब कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये पूरी जो ऑर्डिनेंस है ये एक इनका एजेंडा था कि ऑपोजिशन को और किस तरह चुप कराएं, इनको जेलों में हम कैसे डालें। फिर जो बेल की शेक है कि जितना बड़ा इल्जाम होगा उतना ही आपको मुचलके जमा कराने। तो मुझे पता है आशियाना हाउसिंग के ऊपर इन्होंने कितने इल्जाम लगाए, कहां गए वो इल्जाम, क्या चीज साबित हुई? कुछ भी नहीं हुई। साद रफीक पे कुछ नहीं साबित हुआ, LNG के ऊपर कुछ नहीं साबित हुआ। फिर एंड में ये कि इन्होंने अपने आप को NRO दे दिया। जो ये काम कर रहे हैं, जो ये चीनी पे डाका मार रहे हैं, जो ये आटे पे डाका मार रहे हैं, जो इन्होंने अद्वियात में डकैती की, जो LNG में डकैती की, अब वो सारे मामला नैब के पराये से इन्होंने निकाल दिए। तो मैं समझता हूं देखें अब जो इन्होंने काम करना था वो इन्होंने कर लिया। इस काम के अब नतीजे में अकाउंटेबिलिटी और जो है वो मैली हो गई। उसको कौन मानेगा? उसको कोई भी नहीं मानेगा। बसरा साहब, ऑपोजिशन अब तैयार है नैब ऑर्डिनेंस को अदालत में ले जाने के लिए, क्या कानूनी पेचीदगियां, कानूनी मामला आड़े आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, इसके ऊपर जो है जब हमारी मेरे ख्याल से अब्बासी साहब ने तो ऑलरेडी अनाउंस किया। राना साहब का मौक़िफ़ आइए, बसरा साहब से मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बसरा साहब मैं हूँ, आप राना साहब है भाई। जी जी। अच्छा जवाब भी, थोड़ा मेरा नेट का प्रॉब्लम था जो भी मैंने रिजॉल्व कर लिया है, इसलिए मैं चाहूंगा आप 1-2 मिनट जरा मुझे दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं आपको खिदमत में अर्ज करूं कि ये कह रहे हैं जी कि साबित कुछ नहीं हुआ। मैंने, आप यकीन माने, मुस्लिम लीग नून से बड़ी फॉल्स प्रोपेगेंडा करने वाली जोसेफ गोएबल्स भी इनके आगे शर्मिंदा हो। अगर जिंदा हो ना जोसेफ गोएबल्स, इनको देख के दोबारा मर जाएगा
कि ये तो मुझसे बड़े भी झूठे प्रोपेगेंडा करने वाले पैदा हो गए हैं। आप बताइए कि नवाज शरीफ को सजा हुई है कि नहीं? नवाज शरीफ को सजा हुई है, 6 अरब का जुर्माना हुआ है कि नहीं हुआ? और गिल्टी कैसे कहते हैं? मरियम को सजा हुई है, मरियम को बेल पे आप बाहर लेके आए हैं, और गिल्टी होना क्या होता है? आपके दोनों जो शहजादे हैं, जिनकी आप इस खानदान की सामने आप गुलामी करते हैं, अभी हसन और हुसैन, इस वक्त दोनों बसर को साहब बात सजा शहबाज हुई है, शरीफ साहब की हो दोनों रही है कि इफ्तारी आप लोग मुजरम है। अपोजिशन लीडर के साथ क्यों नहीं बैठते चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए, या मुद्दत देखिए, मुलाकात अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर बदतरीन करप्शन के इल्जाम इस अपोजिशन लीडर के ऊपर हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफा साबित नहीं अपोजिशन हुए ना। लीडर है जिसका फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी ना सिर्फ गिरफ्तार हुआ, बल्कि 164 का इकबाली बयान है उसका। ये वो अपोजिशन लीडर है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टीटियां लगाने के जुर्म में मुलव्वस है। ये वो अपोजिशन लीडर है जिसके जाली और फिक्टिशियस अकाउंट है, जिनके अंदर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन साबित हुई हैं, और वो कह रहा है कि उसका इससे ताल्लुक नहीं, उसके बच्चों के अकाउंट में पता नहीं कौन आदमी पैसे डालता रहा है अरबों रुपया, और वो कौन आदमी जो मालूम नहीं है उसका अरबों रुपये इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये फाइनेंशियली करप्ट नहीं, ये क्रूक्स फैमिली है, ये माफियाज हैं, और उनके नुमाइंदे टेलीविजन पे बैठ के इनको डिफेंड करते हैं। एक चीज बिल्कुल हमारी तरफ से वाजिया है, ये जितना शोर कर सकते हैं करें, जितना वावेला कर सकते हैं करें, एहतसाब का अमल नहीं रुक सकता। पाकिस्तान चोरी का पैसा वापस लिए बगैर, और पाकिस्तान चोरों और करप्ट लोगों की जायदादें मालूम जराए से ज्यादा हैं का एहतसाब किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। चेयरमैन नैब की तैनाती का ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज होगा, फिर हुकूमत कहाँ खड़ी है? इस पर कोई कानूनी पेचीदगियां तो आड़े नहीं आ सकती? बिल्कुल नहीं जी, हम अपनी कौम का मुकदमा, ये हुकूमत का मुकदमा नहीं है, ये चोरों का पाकिस्तान की अवाम के बरखिलाफ मुकदमा है। पाकिस्तान की हुकूमत अपने अवाम के साथ खड़ी होगी, अगर ये चैलेंज करेंगे हम कानून के सामने उसका जवाब देंगे, और लड़के इंशाल्लाह ताला, जिस तरह अदालतों से जब हम हुकूमत में नहीं थे और ये लोग हुकूमत में थे, हमने इनको चोरी को अदालत में लेके गए, इनको गिरबान से पकड़ा, अवाम में पाकिस्तान का हाथ बने, हम इनको गिरबान से पकड़ा और अदालत में जाके इनको एक्सपोज किया। ऐसे ही अब इन चोरों को जो कानून के पीछे छुप रहे हैं, सियासत के पीछे छुप रहे हैं, अपोजिशन लीडर होने के जो एक टाइटल है उसके पीछे छुप रहे हैं, हम इनको किसी सूरत छुपने नहीं देंगे। पाकिस्तान में एहतसाब होगा, और इंशाल्लाह ताला एवन फील्ड का मनी ट्रेल लिए बगैर किसी सूरत इनकी जान खलासी नहीं होगी, किसी सूरत भी टीटियां और पाकिस्तान में फिक्टिशियस अकाउंट का हिसाब दिए बगैर इनकी जान नहीं छूटेगी। जो बसरा साहब आपका पॉइंट है, आगे बढ़े अगर आप इजाजत दें प्रोग्राम में। राना साहब, पीडीएम का अगला लाहेअमल क्या होगा? 16 अक्टूबर को क्या अहम ऐलानात होने जा रहे हैं फैसलाबाद में? 18 अक्टूबर का जो इजलास होगा उसमें क्या फैसले होंगे? जलसे जुलूसों की बात तो हो गई, लॉन्ग मार्च वगैरह की प्लानिंग भी हो रही है? देखिए, पीडीएम का कल इजलास होना था, जिसके अंदर आगे का लाएअमल और उसकी जो प्लानिंग है आगे की, वो तय पानी थी। वो तो फिलहाल परवेज मलिक साहब की वफात की वजह से वो डिले हो गया। अभी जब ये मीटिंग होगी उसमें अगला लाएअमल बनेगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि जो ये मुल्क पार्टी में क्या हिदायत, कोई अंदरूने खाना कुछ चल रहा है ऐसा कि लॉन्ग मार्च के लिए या बड़ी कोई एहतजाजी तहरीक के लिए? देखिए, पीडीएम और पीएमएलएन समझती है कि जो आगे आने वाले हालात हैं वो पाकिस्तान के लिए बद से बदतरीन होने जा रहे हैं। मसलन आपका पेट्रोल जो है 145 से 150 पे जाते हुए हम डॉलर को 180, 85, 190 पे जाते देख रहे हैं। हम बिजली महंगी होती देख रहे हैं, गैस महंगी होती देख रहे हैं, हम एक महंगाई का तूफान देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये लोग बैंकरप्सी के दहाने पे ना ले जाएं, जो सूरत हाल बनी पड़ी है। तो इस सूरत हाल के अंदर पीडीएम जो है वो हर वो रास्ता अपनाने को तैयार है। अगर हो सकता है हमारा लॉन्ग मार्च पे फाइनलाइज हो जाए, अभी ये मुशावरत चल रही है, फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन ये एक रियल ऑप्शन है। हम समझते हैं कि ये हुकूमत जितनी देर रहेगी ये अवाम को बद से बदतर करती रहेगी, और देखें इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है इनका अपना जो इन मामलात को हल करें, ये किराए पे लाने पड़ते हैं इनको। तो ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, और ये आगे से इनके पास जो बसरा साहब हैं यही अल्फाज हैं जो ये कह रहे हैं कि टीटियां और फलाना और धमकाना, कोई चीज साबित नहीं हुई। नेशनल क्राइम एजेंसी ने टीटीज पे क्लियर किया 20 साल कि उन्होंने रिकॉर्ड्स को देखा, और उन्होंने यूके, दुबई और पाकिस्तान के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस थी शहबाज शरीफ और सुलेमान की, उससे उनको क्लियर करके क्लीन चिट दी। लेकिन ये इल्जामात लगाएं, जितने लगाने लगाएं, ये करें,
इससे अवाम का पेट नहीं भरने वाला। ये इल्जाम लगाए जितने इन्होंने लगाए, ये रट्टा अपना पढ़ के सुनाए, उससे डॉलर नहीं रुकने वाला। और जो पाकिस्तानियों के जो असल मसाइल हैं, जिनके ऊपर ये बात ना कर सकते हैं, ना ये जवाब दे सकते हैं, सिवाय पिछली हुकूमतों के ऊपर इल्जाम लगाने के, उसके ऊपर अब पीडीएम नहीं रुकेगी इंशाल्लाह ताला। ये खुद अपनी जो है वो मौत मरेंगे, खुद ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, और ये पाकिस्तानियों की खोद रहे हैं। हम इनको ये ऐसे होने नहीं देंगे। ठीक, मुझे ब्रेक पर जाना। ब्रेक के बाद उस्मान सईद बसरा साहब का भी इस हवाले से मौक़िफ़ लेंगे कि लॉन्ग मार्च या कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक अगर होगी तो उसके लिए हुकूमत तैयार है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। उस्मान सईद बसरा साहब, बड़ी एहतजाजी तहरीक लॉन्ग मार्च के लिए हुकूमत तैयार है, क्योंकि राना एहसान अफजल साहब ने कहा कि पीडीएम अब रुकेगी नहीं। आवाम का बुरा हाल कर दिया इस हुकूमत ने। डॉलर को वो 180-90 पे जाता देख रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस 140-45 पर जाती देख रहे हैं। अच्छा जवाद भाई, ये तो एक मजाक ही बन गया है। ये पीडीएम का नाम आपने अभी लिया, ये जो मरहुमा पीडीएम है, जो भानुमती का कुनबा थी, अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक क्लब इन्होंने बनाया था और वो तमाम की तमाम इंतशार का शिकार। अब देखिए इसके ऊपर तो बात करना, 16 अक्टूबर को जलसा करने जा रहे हैं फैसलाबाद में, और कह रहे हैं बड़ा जलसा होगा फैसलाबाद की तारीख का। आप कह रहे हैं कि वो, मैं कह रहा हूँ इंतशार का शिकार। देखिए जवाद भाई, ये फैसलाबाद की तारीख छोड़ के पाकिस्तान की तारीख का भी जलसा कर लें। मैं आपको एक बड़ी एक फिगर देने लगा हूँ। दुनिया की आबादी है 7 अरब की जी, उसमें 4 अरब तो अल्लाह की प्रेजेंस को नहीं मान रहे हैं, 3 अरब मान रहे हैं। तो क्या अल्लाह की प्रेजेंस तो सच को छुपा पा रहा है? ये जितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लें, एक चीज सच है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के पब्लिक एक्सचेकर को लूटने वाला सबसे बड़ा कौमी मुजरम है जो यहाँ से भाग चुका है। ये सच है कि कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे पाकिस्तान के गरीब नातवा इकोनॉमी के ऊपर 25-25 साल का वो बोझ डाला है जो क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस से बड़ा डाका इन्होंने डाला हुआ है। एक चीज तय है कि पाकिस्तान के अंदर टीटियां लगाने वाले यही लोग हैं। ये फैसलाबाद छोड़, मैं कहता हूँ डच कोर्ट का भी सबसे बड़ा जलसा कर लें, ये पाकिस्तान की तारीख का भी सबसे बड़ा जलसा कर लें। हकीकत यही है कि शहबाज शरीफ का खानदान बदतरीन टीटियों की करप्शन में मुलव्वस रहा है। हकीकत ये बदल नहीं सकती कि नवाज शरीफ जो है सारी जिंदगी के लिए सियासत में नाअहल हो चुके हैं। आप मेंटली तैयार है बड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए जो अपोजिशन की तरफ से आने वाली? मैं कह रहा हूँ जी, ये कोई एहतजाजी तहरीक चलाने की शक्लें हैं एहतजाजी तहरीक चलाने वाली। ये जमात तो नवाज शरीफ जैसा जिसको अपना ये लीडर मानते हैं, ये उसको लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाते, ये चलाएंगे एहतजाजी तहरीक। आपको भूल गया मरियम नवाज एक जमात नहीं है, एक जमात नहीं है, 8 जमातें शामिल हैं इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में। हमने पीपल्स पार्टी समेत इन 13 जमातों को भुगता हुआ है। जब से पाकिस्तान के अंदर इत्तेसाब करने वाला वजीर आजम आया है, चोर एक छतरी के नीचे तमाम के तमाम इकट्ठे हैं। हमने इनके लॉन्ग मार्च भुगत लिए हुए हैं। लोगों की प्रेजेंस के बगैर कोई लॉन्ग मार्च नहीं होता। पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग अपने झंडे, सब्ज हिलाली परचम और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। चोरों के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। गुजरांवाला में इनको हजीमत हुई, फौज को गाली दी। कराची में उर्दू जुबान को गाली दी, इनको हजीमत हुई। बलूचिस्तान में एक पाकिस्तान को गाली दी, पख्तून को कहा कि वो दूसरे सूबे से कंधार से ताल्लुक रखते हैं, वहां भी नाकाम हुए। ये पूरे पाकिस्तान से खाक छान चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हमेशा तहरीकें चलती है। जवाब शेर की सूरत में तंज भी कर दिया बसरा साहब ने। जवाब भाई मुझे सिर्फ अच्छा पहले बसरा साहब का, राणा साहब मैं आता हूं, पहले बसरा साहब को कंक्लूड कर लें जी। एक कंक्लूड देखिए, राणा साहब पढ़े लिखे आदमी हैं। पाकिस्तान में क्या में पाकिस्तान की तहरीक से लेके अदलिया की बहाली की आखिरी तहरीक इमरान खान की सरबराही में चली। कभी भी नैरेटिव की बगैर तरीके नहीं चलती। इनका बयानिया क्या है? चोरी कह तो रहे हैं कि 180 पे आप लोग डॉलर लेके जाने वाले, पेट्रोल के प्राइस महंगे होने वाले, ये इस वक्त बयानिया रखा है उन्होंने। पेट्रोल के प्राइस पूरी दुनिया में महंगी हो रही है। पेट्रोल प्राइस की हाइक उनका बयानिया मौकिफ तो यही है ना। नहीं है, लोग जानते हैं पेट्रोल प्राइस के पीछे क्या है। जी राणा साहब, देखिए, मुझे तो आप सच पूछे तो मुझे तो तरस आता है। अब ये पीटीआई वालों पे मुझे तरस इसलिए आता है कि ये इनकी 4 साल की कारकर्दगी है जो अभी बसरा साहब ने जो है वो आपको बयान कर दी है। इनके पास कोई बात ही नहीं है करने को, सवाए ऑपोजिशन को और मियां नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को गालियां देने के अलावा। इनके पास इन्होंने
और उसके अंदर भी ये इतने बुरे तरीके से फेल हुए हैं कि वो एक जज की, जिसको कहते हैं उसने सजा सुना दी, जो जज अपनी जिंदगी में कह के चला गया कि मैं कोई करप्शन नहीं थी, मेरे पे प्रेशर था और वो मैंने फैसला कर दिया। कहने का मतलब ये अवाम का, आप इनसे सवाल पूछते हैं ये कहते हैं मियां नवाज शरीफ। आप पूछते हैं लोग बेरोजगार क्यों हैं, ये कहते हैं मियां शहबाज शरीफ। भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं इस साल 14 अरब डॉलर को छूने लगा है, ये कहते हैं मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज। ये इनका बयानिया है, यही ये इलेक्शन में लेके जाएंगे कि ऑपोजिशन ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये हमें ये मिल गया था, हम कुछ कर सके। इन्होंने हर अदारे को इन 4 सालों में पस्ती की तरफ लेके गए हैं। रेलवे पस्ती, पीआईए पस्ती, स्टील मिल पस्ती, आपके जो रिकॉर्ड कर्जे इस मुल्क के ऊपर ले लिया और कोई इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया। सीपेक को ये पस्ती में लेके चले गए। फॉरेन पॉलिसी आपकी पस्ती। आज ये कहते हैं जी कि क्या कहते हैं दुनिया में महंगाई हो रही है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप दुनिया की इन्फ्लेशन, आप इस रीजन की इन्फ्लेशन को चेक करें, आपकी इन्फ्लेशन दुगनी स्पीड पे है। इंडिया आपसे आधी इन्फ्लेशन पे, 4 से 5% पे, बांग्लादेश 4 से 5% पे, श्रीलंका 3-4% पे, आप किस पे 9% इन्फ्लेशन पे। और आप कहते हैं दुनिया, फिर आप कहते हैं इंडिया में कोविड ने तबाही मचा दी। भाई अगर उधर तबाही मचा दी तो उधर तो 15% इन्फ्लेशन होनी चाहिए थी। तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेते ना जवाब इनसे महंगाई का। बसर साहब हुकूमत के अपने जी राना साहब, मैंने कहा आप इनसे जो सवाल पूछेंगे ये आपको सवाल का जवाब नहीं देंगे। चले आप लेते पूछ लें। बसर साहब, महंगाई के हवाले से तो ये मौक़िफ़ सामने आया है हुकूमत के अपने वज़रा का कि महंगाई इस हुकूमत के असल दुश्मन है, अपोजिशन नहीं है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है महंगाई का तूफान आने वाला है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं राना एहसान साहब की खिदमत में ये अर्ज करूं कि ये ना जी एक तो सोशल मीडिया यानी खास तौर पर फेसबुक, ये सुनिए सोशल मीडिया यानी फेसबुक से खास तौर पे फिगर्स ना लिए करें। ये मैं आपके सामने अभी गूगल किया है, इसमें देखें कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है 6.69 है, जिसको अभी ये 3% बता रहे थे। तो देखिए ये तो बदकिस्मती है मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन की कि वो टेलीविजन के ऊपर बैठते हैं बेचारे और इनको पता नहीं कि नैरेटिव कहां से ले रहे हैं। नाउ लिसन टू मी सर, मैंने अभी गूगल करके देख लिया। नाउ लिसन टू मी, आप मुझे सुन लीजिए, आप सब्र कीजिए ना, जरा सब्र कीजिए। मैं आपको बारहा कह रहा हूँ जवाद भाई, देखिए जहां तक महंगाई की बात है, देखिए इन चोरों से महंगाई का क्या पूछना, ये तो बेचारे लूट मार करने के लिए आते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं। मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, पाकिस्तान के लोग आज कैपेसिटी पेमेंट के नाम के ऊपर जो 900 अरब रुपया जो दे रहे हैं बगैर बिजली को इस्तेमाल किए हुए कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे, ये चोरी का डाका कौन मार के गया हुआ है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर? मैं आपका इस पर पूरा कंप्लीट मौक़िफ़ लूंगा बसरा साहब। पहले आप पाकिस्तान की जो आज इन्फ्लेशन आपको नजर आ रही है, ये 900 अरब रुपया जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे हम दे रहे हैं, ये किसकी हुकूमत ने जाके स्टेट गारंटी के किस्म के मंसूबे किए हुए हैं? ये नवाज शरीफ और उनके खानदान ने किस सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये कह रहे हैं जी आज इकोनॉमी बैठ गई है, बता तो रहे हैं ना महंगे मुआहदे हैं, ये महंगाई की वजह है। अल्लाह, जवाब भाई सुन लीजिए, आज ये कह रहे हैं स्टील मिल का हमें बड़ा ताना दे रहे हैं। ये नलायक और चोर वो हैं जो पीआईए के साथ स्टील मिल को मुफ्त देने की ऑफर किया करते थे, और आज तो पीआईए भी हो गई है और स्टील मिल का मामला भी चल रहा है। हम तो मुफ्त नहीं दे रहे किसी को, भाई मुफ्त तो नहीं दे रहे ना। हमारा वजीर खजाना जो है वो 40 अरब अमेरिकी डॉलर जो है जुए में झोंक रहा है कि पाकिस्तान के गरीब कौम के ऊपर कर्जा लो, 40 अरब डॉलर का जुए में झोंक दो, जाली तरीके से डॉलर को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है? बसरा साहब, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्लान क्या है, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो महंगाई का फिर एक तूफान आएगा। देखिए जवाद भाई, आप भी जानते हैं और पाकिस्तान के बादशाह लोग भी जानते हैं कि पेट्रोल की प्राइस के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का कोई कंट्रोल इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल कमोडिटी है। हमने क्या किया है उसका हमसे पूछें। हमने पेट्रोलियम लेवीज को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, उसके ऊपर टैक्स को खत्म कर दिया है। इनके दौर के अंदर जो टैक्सेस थे वो लोगों के ऊपर बोझ थे, हुकूमत ने वो वेव कर दिए हैं। आज लेवी को बिल्कुल खत्म कर दिया। आपका पॉइंट है, मेरे पास बहुत कम है। राना साहब, ऑपोजिशन महंगाई के मामलात पर खुलकर अवामी अंदाज में कब सामने आएगी? मेरे ख्याल से 16 अक्टूबर से जो है वो 16 अक्टूबर से इंशाल्लाह काम शुरू है। फैसलाबाद में जलसा है और जलसे तो पीडीएम ने पहले भी बहुत किए हैं। जलसे तो पहले भी पीडीएम ने काफी किए हैं। इजलास था, ये मुलतवी हो गया। इंशाल्लाह इसके अंदर जो लाएमल है वो सामने आ जाएगा आवाम के। मैं समझता हूँ कि ये अब आगे आने वाले दिन जो हैं
ये ऑपोजिशन के दिन है। ठीक है, राना एहसान अफजल साहब, उस्मान सईद बसरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, हुकूमत बड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार है और ऐसे में महंगाई का तूफान हुकूमत के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।